किराएदार अगर मकान खाली ना कर रहे हों तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो ख्याल आएगा वो होगा कि पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस को शिकायत करते हैं। आप पुलिस को शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस को अपनी एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन में आप अपनी पूरी बात बताएंगे कि क्यों किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है। पुलिस को पूरी जानकारी देंगे, पुलिस आपकी पूरी बात सुन भी लेगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि ये मामला सिविल नेचर का है और पुलिस का सिविल नेचर के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है, ना ही उनके कार्यक्षेत्र में आता है। तो अब क्या तरीका बचता है मकान खाली करवाने का? कानूनन किसी भी व्यक्ति को घर से निकालने के लिए कोर्ट से आदेश लेना होता है। कोर्ट से आदेश लेने के बाद ही उस व्यक्ति को आप घर से निकाल सकते हैं। ऐसे आदेश को लेने के लिए हम ऑर्डर 15 रूल 5 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत एक एप्लीकेशन या केस फाइल करेंगे, केस दाखिल करेंगे, तब हम उस ऑर्डर को प्राप्त कर पाएंगे किसी व्यक्ति को घर से निकालने के लिए। इस केस के माध्यम से हम बकाया किराए की मांग, मकान पे जो कब्जा है उसको वापस लेने की और टूट फूट के लिए जो हर्जाना हुआ होगा उसका जो क्लेम है वो हम कर सकते हैं सिविल मुकदमा दाखिल करके। अब केस के लिए बाकी जानकारी आपके वकील साहब दे सकते हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा यहाँ पर थोड़ी अलग बात बताऊंगा। ऐसे केस कई सालों तक चलते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मकान मालिक को ही परेशानी होती है और किराएदार के मज़े हो जाते हैं, क्योंकि किराएदार को तब तक मकान खाली नहीं करना पड़ता है जब तक कि वो जो सिविल सूट फाइल किया होता है वो पेंडिंग होता है कोर्ट में। इसलिए अक्सर हम सब ने और आपने देखा होगा कि ऐसी स्थिति में एक तीसरा रास्ता जो है, जो पुलिस और कोर्ट से अलग होता है, वो तरीका लोग इख्तियार करते हैं, उसको अपनाते हैं। वो तरीका होता है जबरन मकान खाली कराने का। इसकी कुछ फ़ायदे हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि कोर्ट के सालों तक चलने वाली लंबी प्रक्रिया में नहीं पड़ना पड़ता है किसी भी मकान मालिक को। किराएदार एक बार मकान के बाहर जब निकल जाता है तो उसको फिर मकान में बाहर रहकर ही कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, या वो इंटरेस्टेड नहीं होता है मकान के बाहर रहकर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। मकान में तुरंत ही आप कोई और किराएदार अपना इंगेज कर सकते हैं एक बार मकान खाली करवा लेने के बाद में। और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जबरन जब आप मकान किसी से खाली करा लेते हैं तो पुलिस भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुलिस जिस तरीके से मकान खाली नहीं करवा सकती, उसी तरीके से पुलिस को कोई अधिकार नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को जबरन मकान के अंदर वापस रहने के लिए आदेश करे या कोई व्यवस्था ऐसी करे कि जिसमें मकान बाहर रहता हुआ आदमी उसको अंदर भेजने जाने का कोई प्रावधान हो। तो इसलिए अक्सर लोग जानबूझकर जबरन खाली कराने वाला तरीका अपनाते हैं। अब ये जो जबरन मकान खाली करवाने की जो लड़ाई होती है, ये जो प्रोसेस होता है, इसमें अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़े की स्थिति में क्या होता है कि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब अगर कोई किराएदार या मकान मालिक लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो पुलिस के सामने लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी स्थिति में पुलिस रोकथाम करने के लिए कार्रवाई कर सकती है, और अगर कार्रवाई करेगी तो मकान मालिक का बड़ा नुकसान हो सकता है। सिविल मुकदमे से बचने के लिए फिर मकान मालिक को क्रिमिनल मुकदमे को फेस करने के लिए सामना करना पड़ सकता है। और किराएदार से अगर आपने जबरन मकान खाली करवाया तो वो किराएदार जो है पुलिस में शिकायत करेगा और आरोप आपके खिलाफ़ लगाएगा। फिर मकान मालिक के साथ में जो है मारपीट के आरोप, या उसका ज़बरदस्ती सामान उठा के फेंक देने के आरोप, या महिलाओं के साथ बदतमीजी करने के आरोप, ये सारे अपराध जो हैं आरोपों में आएंगे उनके। और ये 323, 504, 506, 427, 452 और 354 आईपीसी के अंदर आपके खिलाफ फिर मकान मालिक के खिलाफ अपराध भी पंजीकृत हो सकता है। इस स्थिति में अक्सर पुलिस ऐसा करती है कि जब कोई शिकायत आती है जबरन मकान खाली कराने की, तो पुलिस ये व्यवस्था करती है कि कॉम्प्रोमाइज़ करवा देती है और दोनों लोगों के बीच में समझौता करवा के भेज देती है। पुलिस चाहती भी यही है कि मुकदमा ना लिखा जाए, प्रायः पुलिस का प्रयास यही होता है। अब ये ज़बरदस्ती मकान जो खाली कराना होता है ये पूरी तरीके से इलीगल होता है, लेकिन बहुत कारगर तरीका होता है। इसलिए अक्सर मकान मालिक इस तरीके को अपने जो है मकान खाली करवाने का रास्ता चुनते हैं। इसी का नतीजा है कि बहुत सारे लोग ये मकान खाली करवाने वाला काम रोजगार के रूप में लेते हैं। बहुत सारे वकीलों का भी जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इस तरीके के काम में। कुछ गुंडे माफियाओं का काम भी इसी के आसपास चलता रहता है। तो अगर आपको मुकदमे से बचना है और समय पर मकान खाली भी करवाना है तो फिर उसके लिए मकान किराए पर देने से पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। हमेशा किराएदार के साथ में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ज़रूर करें। दूसरा कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है किराएदारों का वो ज़रूर करवाएं। किराएदार से कभी भी बिना एडवांस या बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के उसको रेंट पर मकान मत दें। उनसे कुछ ना कुछ एडवांस पेमेंट या एडवांस डिपॉजिट करवा के रखें। किराएदार का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करवा लें। बहुत बार किराएदार जहां से मकान छोड़ के आए होते हैं तो उन मकान मालिकों से आप संपर्क करके किराएदार के माध्यम से उनसे किराएदार के व्यवहार के बारे में पूछें और पता करें कि किस तरीके का ये व्यक्ति था, ताकि आगे भविष्य में वो प्रॉब्लम ना करे। इतना सब करने के बाद भी अगर किराएदार आपके मकान पर कब्जा कर लेता है
तो किसी वकील के माध्यम से उसे एविक्शन का लीगल नोटिस भेजें, उसमें स्पष्ट कारण बताएं कि किन कारणों की वजह से आप मकान खाली करवाने के लिए कह रहे हैं, और उसके बाद में एविक्शन का सूट फाइल कर सकते हैं आप। ये मकान खाली करवाने की एक बेसिक प्रक्रिया है जो सिविल प्रोसीजर में दे रखी गई है। बाकी जो जबरन मकान खाली कराने वाला तरीका है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको कैसा लगता है उसको आप अपने कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ये मेरा एक छोटा और प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है, जिसमें मैं ज़्यादा कानून की जानकारी नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि कानून की किताबों में जो लिखा हुआ है और जो एक्चुअल में प्रोसेस होता है मकान खाली करवाने का, वो आप लोगों ने अलग अलग देखा है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछें, तो मैं उनका उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।